हम उसी शहबाज के घर पर हैं जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना दमखम दिखा करके ये साबित कर दिया कि मेवात की कोख में ऐसे बच्चे भी पलते हैं, ऐसे बच्चे भी जन्म लेते हैं जो आगे चलकर मेवात की रौनक, मेवात की बुलंदियों में चार चांद लगाने का दम रखते हैं। वैसे मेवात एक ऐसा इलाका है जिसे पिछड़े हुए इलाकों में शुमार किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है ना तो यहाँ पर शिक्षा है और ना यहाँ पर बेहतर सुविधाएं हैं। हाँ, ये ज़रूर है, ना तो यहाँ पर बेहतर शिक्षा मिल पाती है और ना ही यहाँ पर बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे मेवात के युवा कुछ इस तरीके से जद्दोजहद करते हैं, परचम लहराने में बिल्कुल भी कोई भी कमी कोताही नहीं बरतते हैं। दरअसल शहबाज अहमद मेवात इलाके से ही निकले और आज वो आरसीबी की तरफ से खेल रहे हैं। इससे पहले उनकी ज़िंदगी किन किन पहलुओं से होकर गुजरी है, आज उसके बारे में जानने के लिए हम उनके परिवार से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शहबाज अहमद किस तरीके से एक चमकते हुए सितारे बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उनकी मम्मी है और उनकी मम्मी से शहबाज की करीबी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से उनका बचपन व्यतीत हुआ और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को क्रिकेट की दुनिया में आगे लाने के लिए इतना काबिल बनाया। मेवात में जन्मे शहबाज अहमद के क्रिकेट के प्रति लगाव को आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटा सा बैट है और करीब करीब 1 बुलंद का होगा। ये जब हम लोगों ने परिवार वालों से बातें की तो उन्होंने बताया कि ये जो बैट है, जब शहबाज करीब करीब 9 महीने का था उसी वक्त से उन्हें क्रिकेट का शौक़ था और तभी से उनका ये बल्ला आज तक रखा हुआ है, क्योंकि उनका जो क्रिकेट खेलने का लगाव था उसके बारे में हम इस बैट से आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल हम अब घर आ चुके हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो अंदर आए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि उनका किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, उनकी शील्ड के बारे में बातें करें, ट्रॉफियों के बारे में बातें करें, तो इतनी सारी ट्रॉफी हैं कि शायद एक सिंगारदानी हम इसे कहें, सेफ हम इसे कहें, तो उसमें भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी ट्रॉफी उन लोगों ने जीती हैं। चाहे हम लोग लीग की बात करें, मैन ऑफ द मैच है, इसके अलावा ज़्यादातर जितने भी उनकी ट्रॉफ़ी हैं, जितने भी अवार्ड्स हैं, वो मैन ऑफ द मैच के हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक शख्स को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल रहा है हर बार, तो उनकी परफॉर्मेंस कितनी ख़तरनाक होगी, कितनी बेहतरीन होगी। हालांकि मैं कहूँगा कैमरामैन से कि सारी चीज़ें बेहतर तरीके से दिखाए कि किस तरीके से सजो रखी हैं, सारी चीज़ों को सजाया हुआ है और इन ट्रॉफ़ी से आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को निखारा होगा, अपने आप को तैयार किया होगा और किस तरीके से वो क्रिकेट के मैदान पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाया करते थे। चलिए अब हम शहबाज की मॉम से बात करते हैं और जानते हैं उनके करीबी ज़िंदगी के बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका भी। कैसा लग रहा है आज शहबाज अहमद आरसीबी की तरफ से खेल रहे हैं? इससे पहले वो बंगाल की तरफ से खेला करते थे रणजी में, आज वो आईपीएल में खेल रहे हैं। अब फिलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरीके के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर शहबाज अहमद पहुंच पाएंगे? ना, नहीं सोचा था। नहीं सोचा था? ना, बिल्कुल नहीं सोचा था। जब इसका रणजी में नंबर आया था तब सोचा था कि ये आगे जाएगा। तब से आपको लगने लगा? हाँ। वैसे पढ़ाई में कैसे थे शहबाज? पढ़ाई में होशियार थे। पढ़ाई में होशियार थे? पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है, मेरिट आती थी। रणजी खेलने से पहले आप लोगों की क्या इच्छा थी कि क्या बनना चाहिए, क्या उम्मीद थी शहबाज को लेकर? क्योंकि माँ बाप का सपना होता है ना कि मेरा बेटा आईएएस बने, एमबीबीएस डॉक्टर बने, बड़ा इंजीनियर बने। इंजीनियरिंग की थी मेरी तो। अच्छा। अब लेकिन उसकी क्रिकेट की थी। मैं हाँ क्रिकेट खेलूँगा और लगन था उसका क्रिकेट में। तो फिर आप लोग शहबाज को डांटते होंगे जैसे परिवार में डांटते हैं घर पे कि भाई पढ़ाई लिखाई कर लो, क्या खेल कूद? डांटती तो नहीं थी, मना करती थी पढ़ लो, अब लेकिन वो मानता ही नहीं था। अब मैं तो यही चाहूंगी कि कोई माँ अपने बेटे को कोई मना मत करे। अच्छा। जो कोई खेले जिस खेल में उसी में खेलने देवे, चाहे पढ़ाई हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई और गेम हो। रुचि के हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। हाँ, रुचि के हिसाब से मेहनत करनी चाहिए, कोई ना मना करे किसी चीज़ की। बचपन से कैसा सफ़र रहा शहबाज का? क्या उन्हें
अचानक से कुछ ऐसा दिखा हो कि कहीं खेलने गए हों, अचानक से उनका मन बदल गया हो कि भाई मुझे क्रिकेटर बनना है, या फिर एक होता है कि बचपन से ही कि जब ना छोटा सा है तभी उसका से लगन मेरे को भाई क्रिकेटर उसका बनना है। बचपन से ही लगन था, उसका कभी मन खराब नहीं हुआ क्रिकेट से। अच्छा। हाँ, तब से वो हम्म, क्रिकेट खेल रहा, तब से ही उसका मन है, 3-4 साल के से ही। 3-4 साल के हाँ से ही। हाँ, अच्छा, 3-4 आप साल लेकर से। आई थी छोटा सा बैट, जो बैट है? हाँ, मैं लाई थी ये वो बड़ा बैट को लेके बैठता था। अच्छा। इसका चाचा खेलता था तो उसे पकड़ता था, तो इस मारे में जब छोटे बैट को लाई मैं कि तुम्हारे हाथ पैर में लग जाएगी तो इसे लेके खेल लिया कर। ज़्यादातर जो मम्मियाँ होती हैं घर की, वो छोटे छोटे बैट को जला देती हैं। ना, आपने जलाया नहीं इसे? मैंने संभाल के रखा था, संभाल के उससे बहुत खेलता था, 8 साल तक खेला था इससे। 8 साल तक खेला हाँ इससे? हाँ। अच्छा। हम्म, देखिए, यही वो छोटा सा बैट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ। देखिएगा, इस पे लिखा हुआ पूमा, हाँ, पेन से, उसने खुद ही। पेन से लिखा हुआ पूमा, क्योंकि ज्यादातर बैट होते हैं ना रिबॉक के, एडिडास हाँ, के, पूमा हाँ, के, हाँ। तो वो खुद ही ज्यादातर- लिखता था और दिन भर टेप लगाता था, स्कूल से आता था तो इसे ढूंढता था, इसको दे देती थी इसी बैट से? हाँ, इससे ही खेलता वो एक कमरे में। तो 24-25 साल हो गए, अभी तक इसे रखा हुआ है क्या उनकी याद में कि भाई, यानी कि जब बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा, बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा, तब हम इसे दिखाएंगे? उसने कहा था मम्मी इसको संभाल के रखना, जब मैं खिलाड़ी बन जाऊंगा तो इसे दिखाना कि इससे खेला कर शाहबाज। मतलब उन्हें पता था कि पता था उसे। मेरे को जो करना हाँ, है बस करना उसके है। दिमाग में यही था कि मैं खिलाड़ी बनूंगा। खिलाड़ी बनेंगे। हाँ, अब यानी कहाँ तक देखना चाहते हैं शहबाज अहमद? मैं तो ये चाहती हूँ कि इंटरनेशनल खिलाड़ी बने, इंटरनेशनल, हाँ। इंडिया की टीम में खेले। इंडिया की टीम में खेले, यही चाहूंगी। और मेहनत करेगा, और मेहनती है, मेहनती है। मेहनत वैसे करेगा। मेवात की जनता जो लगातार अपने आप पे गर्व कर रही है कि भाई, यानी कि मेवात का पहला एक ऐसा बच्चा है जो कि मतलब क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। देखो क्या कहेंगी मेवात की जनता से? देखो, मेवात को तो बहुत बहुत धन्यवाद, वे सारे ही दुआ मांग रहे हैं उसके लिए, और उनने बहुत ही जुनून है कि ये इंडिया की टीम खेलेगा, और सब खुश है। हाँ सब खुश हैं। हाँ, सब खुश है, रिश्तेदार, पड़ोसी और सारी मेवात, सारे ही खुश हैं। लास्ट टाइम कब बात हुई आपकी उनसे? लास्ट टाइम तो जब वो मैच खेला था उससे अगले दिन हुई। उससे अगले दिन? हाँ। क्या बोल रहे थे? वो बहुत खुश थे। बहुत खुश थे? हाँ, मम्मी अब तो आप खुश होगी। मैं कहा हाँ बेटा, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे बोल रहा है? हाँ, हंस रहा था, बहुत खुश था वो। तो उन्होंने कुछ बताया एक्सपीरियंस के बारे में कि ना कैसा लग रहा है, ना, कहाँ? इतनी बात नहीं करती मैं क्रिकेट के बारे में उससे, ज़्यादा बात नहीं हो पाती है? ना, हाल चाल पूछती हूँ बस। खाना वाना खाए कि नहीं खा रहे? हाँ पूछते हैं। हाँ हाँ। चलिए, ये शहबाज की मम्मी थी। नाम तो बता दो अपना। अबनम। 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 अच्छा, पापा कहाँ हैं उनके? पापा ऑफिस में। ऑफिस में हैं। सीधे साधा हैं पापा तो, है ना एकदम? हाँ। जैसे मम्मी ऐसे ही पापा। देखिए, पापा तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो ड्यूटी पे गए हुए हैं। जब हम लोग घर पे आए तो उनकी मम्मी जानने की कोशिश की कि भाई शहबाज का करियर कैसा रहा और किस तरीके से वो बचपन से खेलते आए। क्योंकि अगर शहबाज के परिवार वालों की बातें करें तो शहबाज का जितना भी परिवार है उन्हें क्रिकेट से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। चाहे हम चाचा की बातें करें, पिताजी की बातें करें या फिर दादाजी की बातें करें। दादाजी का तो कहना ये है कि उन्हें इतना ज़्यादा लगाव था, हालांकि दादाजी उनके टीचर्स थे। जब स्कूल में जाते थे पढ़ाने के लिए तो रेडियो लेके जाते थे। रेडियो पे जब मैच चलता था तो उसको सुनते थे। उस वक्त सुनते थे जब उनकी क्लासेस समाप्त हो जाती थी। और दादाजी का एक सपना था और उसी सपने को लेकर के शहबाज अहमद धीरे धीरे खेलते रहे और उन्होंने कोशिश की और कोशिश करते करते अपने दादाजी के सपनों को साकार कर दिखाया। जब हमने दादाजी से बातें की तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने पोते पर गर्व होता है, क्योंकि मैं तो क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम नहीं कमा पाया क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ लगाव था क्रिकेट से, लेकिन मेरे पोते ने वो कर दिखाया जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। मुझे इतना ज़रूर था कि मेरा पोता खेलता है और मुझे इस बात पे भी गर्व है कि मेरा पूरा परिवार क्रिकेट के प्रति लगाव रखता है। इसके अलावा जब हम लोग चाचा से बातें करी तो चाचा ने बताया कि मैं उनका एज अ कोच के तौर पर उन्हें खिलाता था, उनके साथ प्रैक्टिस करा करता था और जब मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था तो मुझसे उन्हें आउट होना मुश्किल लगता था और मेरे ऊपर हंसते भी थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो। इसके अलावा जब हमने मम्मी से भी बातें की तो उन्होंने कहा कि 9 महीने का था उस वक्त हम उससे बैट लेकर आए और वो बैट आज तक इनके पास रखा हुआ है। इनकी 24-25 साल गुजर जाने के बाद अगर किसी बैट को रखना ये दर्शाता है कि एक परिवार का
किस तरीके का लगाव रहा हो, चाहे लेडीज़ की बात करें या फिर जेंट्स की बातें करें। लेकिन अब कोशिश ये है कि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया, इतनी बेहतरीन कैच उन्होंने पकड़ी जो कि नामुमकिन सी कैच थी, उसे संभव उन्होंने करके दिखाया। इसके अलावा अब लगातार मेवात की जनता ये कोशिश कर रही है कि शहबाज अहमद को और मौके दिए जाएं, जिससे वो अपने आप को साबित कर सके कि हाँ वो उस काबिल हैं जिसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। खैर, अब ये तो वक्त बताएगा कि शहबाज अहमद की किस्मत और कितना चमकती है और मेवात की जनता को शहबाज से कितनी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर शहबाज अहमद कितना खरा उतरते हैं, ये वक्त बताएगा। और मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग दुआएं करें, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। हो सकता है आपकी दुआओं का असर कुछ ऐसा हो, क्योंकि जिस तरीके से माँ तो अपने आप इस उन्हें पता है कि वो अपने बेटे को कहाँ देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि माँ के साथ साथ मेवात की जनता भी यही चाहती है कि वो एक बेहतरीन प्लेयर बने, ऑलराउंडर बने और अच्छी जगह खेलें। अगर इंडिया की टीम में उनका सिलेक्शन होता है तो उससे बड़ी बात मेवात के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। खैर, चाहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से दुआएं करते रहें और आगे की अपडेट क्या रहेंगी उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। जब शहबाज अहमद आएंगे तो उससे भी हम आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दुआएं करना है और इंतजार करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।